स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेस में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। पिछली क्लास हमारी थी फिजियोलॉजी की, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है फिजियोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसमें हमने बात की थी माउथ की। माउथ से संबंधित नीट के एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की चर्चा हमने आप लोगों के साथ की थी। आज की क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और जिह्वा या टंग की अपन बात करेंगे। क्या इंपॉर्टेंस बनते हैं एनसीईआरटी की बुक्स में से और क्या इंपॉर्टेंस बन सकते हैं, संभावनाएं इस टॉपिक से क्या क्या हैं, चर्चा करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले आपको वही बात करनी है भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया है तो लाइक शेयर आप करते रहना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि अच्छी क्लासेज आपको उपलब्ध हो सके, क्योंकि अच्छी क्लासेज यहीं पे मिलती है, यहीं से बनती हैं। जिह्वा जो है या टंग जो है, क्या इंपॉर्टेंट है आपकी बायोलॉजी में, एनसीईआरटी बायोलॉजी में, कि जिह्वा जो होती है ओरल कैविटी में कहां पर स्थित होती है बच्चा? जिह्वा जो होती है अपने ओरल कैविटी की जो फर्श है उससे जुड़ी होती है पीछे की ओर, और कौन सी संरचना के द्वारा जुड़ी होती है उसको क्या कहते हैं भाई? फ्रेनुलम लिंगुई। समझ गए? हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान रखना, ये लिखा हुआ आ जाए तो टिक लगा देना। जीभ जो होती है वह कौन सी संरचना के द्वारा किससे जुड़ी होती है? किससे जुड़ी होती है? ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी भी कहते हैं, उसके फर्श से जुड़ी होती है। क्या नाम है? फ्रेनुलम लिंगुई। फ्रेनुलम लिंगुई। इस संरचना द्वारा इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ यही बात इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी की बुक्स में सिर्फ ये बात इंपॉर्टेंट है आपके बुक में से, तो ध्यान में रखना। नीट 2024 के लिए फ्रेनुलम लिंगुई क्या है कि जो फ्रेनुलम लिंगुई वह स्ट्रक्चर है, वह संरचना है जिसके द्वारा जो टंग जो है वह ओरल कैविटी के फर्श पर पीछे की ओर से जुड़ी होती है। आगे बात समझ में। अब दूसरी बात अपन क्या देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण प्रश्न और क्या संभावनाएं हैं। देखिए, जीभ जो है वो स्ट्रेट मसल्स की बनी होती है। कौन सी मसल की? स्ट्रेट मसल्स, यानी कि रेखित पेशियों की बनी होती है। कौन सी पेशियों की? रेखित पेशियों की बनी होती है। क्या बनी होती है बच्चा? जीभ जो है किस प्रकार की पेशियां पाई जाती है? जीभ में रेखित पेशियां पाई जाती है, स्ट्रेट मसल्स पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती है? जिह्वा में पाई जाती है, टंग में पाई जाती है। पहली बात तो ये ध्यान में रखना। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, प्रश्न क्या बन सकता है? जो टंग जो है उसका 2/3 भाग, 2/3 पार्ट जो है, ठीक है, उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? टेस्ट पेपिला पाए जाते हैं। टेस्ट पेपिला, ठीक है। और 1/3 पार्ट जो है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं। ध्यान रखना, लिम्फोइड टिश्यू लसीकाभ ऊतक पाए जाते हैं। ये थोड़ी सी बात आप ध्यान में रखना कि 2/3 पार्ट जो है वो जीभ का, उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? टेस्ट पेपिला पाए जाते हैं, और 1/3 पार्ट जो है उसके ऊपर लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं। तो ये टेस्ट पेपिला जो है ना, उसको अपन क्या नाम देते हैं? लिंगुअल पेपिला भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? टेस्ट पेपिला जो है उसको क्या कहते हैं? लिंगुअल पेपिला भी कहते हैं। ध्यान में रखना, LINGUAL, लिंगुअल पेपिला। ध्यान से देखना, जीभ जो है वह मुख गुहा या ओरल कैविटी के फर्श पर फ्रेनुलम लिंगुई के द्वारा जुड़ी होती है। रेखित पेशियां होती हैं जीभ में, ठीक है। मसल जो होती है ना, रेखित पेशियां होती हैं। जीभ का 2/3 भाग जो है वह टेस्ट पेपिला के रूप में होता है। 2/3 भाग पर टेस्ट पेपिला या लिंगुअल पेपिली पाए जाते हैं, और 1/3 पार्ट जो है उसके ऊपर लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं। ये तो बेसिक बातें थी, ठीक है। अब और कौन कौन सी खास बातें हैं, देखिए अपन बात करते हैं किसकी? अपन बात करेंगे बच्चा, लिंगुअल पेपिली जो है वो कितने प्रकार की टंग्स पे पाई जाती है, ठीक है। कितने प्रकार की लिंगुअल पेपिली? देखिए क्या टॉपिक हो जाएगा अब अपना,
लिंगुअल पेपिले, समझ गए। या स्वाद कलिकाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं जीभ पर पाई जाती हैं। तो पहली बात आप ध्यान में रखें, पहले तो मैं इनको चारों का आपको वर्णन बता देता हूं। चार बातें हैं, कौन कौन सी हैं। एक तो होती है, देखो, सूत्रकर्मी, सूत्र रूपी, ये ध्यान रखना, या फिल्लीफॉर्म, क्या कहते हैं, फिल्लीफॉर्म, फिल्लीफॉर्म पेपिली पाई जाती है, याद हो जाएगा। दूसरी जो पेपिली है उसको अपन क्या कहते हैं, फंजीफॉर्म, फंजीफॉर्म या कवक रूपी। देखो, फिल्लीफॉर्म या सूत्र रूपी, फंजीफॉर्म, सूत्र का मतलब धागे समान, ठीक है, फिल्लीफॉर्म, फंजीफॉर्म। तीसरी जो पेपिला है वह क्या है, फोलियट, फोलियट फॉर्म, फोलियट पेपिली। और चौथे प्रकार का जो है वो क्या है, सरकमवेलेट, सरकमवेलेट पेपिली। ध्यान से देखना कौन कौन सी आ गई भाई, क्या क्या पढ़ लिया आपने। पहला है फिल्लीफॉर्म पेपिली, दूसरा है फंजीफॉर्म पेपिली, तीसरा है फोलियट पेपिली और चौथा है सरकमवेलेट पेपिली। ये चार प्रकार की लिंगुअल पेपिला या टेस्ट पेपिला किसके ऊपर पाए जाते हैं, जीभ के 2/3 पार्ट पर। 2/3 पार्ट जो है इसका टंग का, उसके ऊपर कितने प्रकार की पेपिली पाए जाते हैं, टेस्ट पेपिली, फिल्लीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलियट फॉर्म, फोलियट और सरकमवेलेट, ये ध्यान में रखना। अब खास बात क्या है, क्या क्या संभावना यहां से बन रही है। पहली बात तो क्या है, जो फिल्लीफॉर्म जो पेपिली जो है, इस फिल्लीफॉर्म जो पेपिली है इसकी यह संख्या में सबसे कम होती है, संख्या सबसे कम होती है, सबसे अधिक, सॉरी, संख्या में सबसे अधिक होती हैं और आकार में सबसे छोटी होती हैं। यानी कि सबसे छोटी, सबसे छोटे व स्मॉलेस्ट पेपिली एंड सबसे अधिक संख्या में सबसे अधिक, मैक्सिमम, सबसे छोटे व सबसे अधिक कौन से पेपिली पाए जाते हैं, फिल्लीफॉर्म पेपिली पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सन है। फिर सबसे बड़े व सबसे कम, सबसे बड़े, सबसे बड़े व सबसे कम, सबसे बड़े व सबसे कम कौन से पेपिली पाए जाते हैं भाई, सरकमवेलेट पेपिली पाए जाते हैं, जो सबसे बड़े व सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें से निकल करके आती है कि जो फोलियट पेपिली जो है, ये फोलियट पेपिली जो होता है ये मनुष्य में एब्सेंट होती है। किसमें एब्सेंट होती है, मनुष्य में, ह्यूमन में ये एब्सेंट होती है। बढ़िया क्वेश्चन है, ये नीट में पूछा जा सकता है कि अगर थोड़ा सा डीप अपना अगर जाए ना आगे तो ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पेपिली, कौन सा टेस्ट पेपिली ह्यूमन में नहीं पाया जाता, तो फोलियट पेपिली जो होता है वो मनुष्य में नहीं पाया जाता है। फंजीफॉर्म पेपिली कवक रूपी, ठीक है। अब और देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये जो पेपिली जो होते हैं ना, शंकुआकार होते हैं, शंकुआकार, कॉन्सेप्ट, शंकुआकार पेपिली होते हैं। कौन से होते हैं, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पेपिली कौन से हैं, आप लोग मुझसे पूछ ले, शंकुआकार पेपिली कौन से हैं, तो सूत्र रूपी पेपिली जो है वो शंकुआकार होते हैं। फंजीफॉर्म जो होते हैं ना, ये गोलाकार, राउंड, गोलाकार। फंजाई जो होते हैं, जैसे आपके जो रिंगवर्म जो होते हैं, दाद करते हैं ना, फंजाई से दाद ही तो होता है, तो ये गोलाकार राउंड शेप्ड होते हैं। इस प्रकार के राउंड शेप्ड पेपिली होते हैं। राउंड शेप्ड पेपिली कौन से होते हैं भाई, फंजीफॉर्म पेपिली जो होते हैं वो राउंड शेप्ड होते हैं। और फोलियट आपके नाम से स्पष्ट है, ये बड़ी पत्ती के आकार के, पत्ती के आकार के, लीफ जो होती है ना, पत्ती के आकार के पेपिली है। कौन से भैया, पत्ती के आकार के, फोलियट पेपिली होते हैं। सर्कमवेलेट जो पेपिली जो होते हैं वे यू या वी आकार के, यू या वी आकार के पेपिली है। साइज किस प्रकार की होती है, या तो यू या वी साइज के पेपिली किसके, कौन से होते हैं, सर्कमवेलेट। सर्कमवेलेट पेपिली जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, यू या वी आकार के होते हैं। तो बात समझ में आ गई। संख्या में सबसे अधिक वह सबसे छोटे पेपिली हैं फिल्लीफॉर्म पेपिली। फंजीफॉर्म पेपिली जो होते हैं वो राउंड शेप में होते हैं। फोलियट जो होते हैं वो पत्ती
पत्ती के आकार के होते हैं, लीफ के आकार के होते हैं। सर्कमवेलेंट जो पेपिली जो होते हैं वो किस आकार के होते हैं, यू या वी आकार के होते हैं। ये बात आप ध्यान में रखना। एक और खास बात क्या है, जो फिलीफॉर्म पेपिली जो है, फिलीफॉर्म पेपिली जो है वह जीभ की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। जीभ की ऊपरी सतह जो है उसके ऊपर पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं बच्चा, फिलीफॉर्म पेपिली। और फिलीफॉर्म पेपिली जो होती है उसके कारण ही जीभ जो होती है वह खुरदरी होती है। हाथ लगा के देख लो, खुरदरी है, ठीक है, रफ जीभ जो होती है रफ लगती है आपको। किसके कारण लगती है, फिलीफॉर्म पेपिली पाए जाते हैं। जीभ की ऊपरी सतह पर जो पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म पेपिली कहते हैं। डायग्राम भी देखेंगे, ठीक है। फंजीफॉर्म पेपिली जो होते हैं ना वो राउंड शेप में होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, राउंड शेप में होते हैं। और फंजीफॉर्म पेपिली जो होते हैं ना, जीभ के कहाँ स्थिति कहाँ है, ये जीभ जो होती है, देखो मान लो मैं जीभ बना देता हूँ, थोड़ा अलग कलर में बनाएंगे जीभ को। और जीभ मत निकालना, जब हम बनाए जीभ को तो आप भी जीभ मत निकाल देना बच्चा। ये यार जीभ कुछ अलग बन गई है बच्चा, दूसरे प्रकार की जीभ बनाएंगे हम, दूसरे प्रकार की जीभ। ठीक है, ये जीभ ये ठीक बन गई। ये जीभ आपकी लंबी जीभ होगी, जीभ निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर हम बात करेंगे कि कौन सी फंजीफॉर्म पेपिली कहां पर पाई जाती है। फंजीफॉर्म पेपिली जो टेस्ट करता है इस प्रकार के राउंड शेप में, ठीक है, ये फंजीफॉर्म पेपिली है, ठीक है। अग्रपार्श्व में भी और पार्श्व में भी किस प्रकार की पेपिली पाई जाती है, फंजीफॉर्म टेस्ट पेपिली पाई जाती है। और जीभ की जो ऊपरी सतह है, ठीक है ना, ये तो आपने देख लिया, ये फंजीफॉर्म पाई जाती है। आगे बात समझ में। और जीभ की ऊपरी सतह जो होती है, जीभ की ऊपरी सतह पर फिलीफॉर्म पेपिली पाए जाते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट पेपिली पाए जाते हैं जीभ की ऊपरी सतह पर। आगे बात समझ में, जीभ की ऊपरी सतह पर, जिसके कारण क्या है, जिसके कारण ये जीभ जो दिखती है ना वो कैसी दिखती है बच्चा, खुरदरी दिखाई देती है। अब देखिए फोलिएट पेपिली जो होती है वो जीभ में कहां पाई जाती है। फोलिएट पेपिली जो पाई जाती है वो जीभ के किसमें पाई जाती है बच्चा, जीभ के पार्श्व में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, जीभ के पार्श्व में, ठीक है, जीभ के पार्श्व में पाई जाती है। अपन थोड़ा सा देखेंगे इसको, पीछे की ओर जीभ के पार्श्व में किस प्रकार की पेपिली पाई जाती है। अभी ये देखिए मैं बना देता हूं। फोलिएट पेपिली जो होती है पत्ती के आकार की होती है। ये पत्तियां मैंने बना दी है इस प्रकार। ये पत्ती के आकार की जो पेपिली जो है फोलिएट पेपिली कहलाती है। और ये फोलिएट पेपिली जो होती है वो मनुष्य में क्या होती है बच्चा, एब्सेंट होती है। इस प्रकार की पेपिली है, फोलिएट पेपिली है, और मनुष्य में क्या होती है भाई, ये एब्सेंट होती है। इसके अलावा सर्कमवेलेंट पेपिली जो होती है वो पृष्ठ पर पाई जाती है, पीछे की ओर पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये यू या वी आकार की पेपिली पृष्ठ पर पीछे की ओर पाई जाती है। आगे बात समझ में, पीछे की ओर पृष्ठ, जीभ के पृष्ठ पर इस प्रकार की पेपिली पाई जाती है। तो कौन कौन सी पेपिली हो गई भाई, पहली है फिलीफॉर्म पेपिली। कौन सी, फिलीफॉर्म पेपिली जो है ये तो हो गई फिलीफॉर्म पेपिली। फिलीफॉर्म पेपिली, फिलीफॉर्म पेपिली जो है कहां पर पाई जाती है, जीभ की ऊपरी सतह पर, संपूर्ण ऊपरी सतह पर पाई जाती है, ऊपरी पृष्ठ पर पाई जाती है, अपर सरफेस पर पाई जाती है, ठीक है। जिससे जीभ क्या होती है, खुरदरी होती है, शंकुआकार होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, सबसे संख्या में सबसे अधिक होते हैं, फिलीफॉर्म पेपिली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कौन सी पेपिली पाई जाती है भाई, फोलिएट पेपिली। ये फंजाइफॉर्म पेपिली जो होती है वह है साइड में, फंजाइफॉर्म पेपिली जो होती है इसके अग्र पार्श्व में, ये देखो ये जो है ये फंजाइफॉर्म पेपिली है। अग्र और अग्र भाग में, जैसे एंटीरियर साइड में यहां पर भी है और पार्श्व में भी है। ये किस प्रकार की पेपिली है, फंजीफॉर्म पेपिली। किस प्रकार की भाई, फंजीफॉर्म पेपिली।
समझ गए, फंजीफोर्म पेपेली पाई जाती है। फिर पीछे की ओर जीभ के पीछे की ओर फोलिएट पेपेली पाई जाती है, ये मनुष्य में नहीं पाई जाती है। ये फोलिएट पेपेली, फोलिएट पर्निल पत्ती के समान, चौड़ी पत्ती के समान पेपेली पाई जाती है, जिसको फोलिएट पेपेली कहते हैं। और फोलिएट पेपेली जो है ह्यूमन में एब्सेंट होती है, मैन में, ह्यूमन बीइंग में एब्सेंट होती है। ठीक है, पत्ती के आकार की होती है। और फिर पीछे की ओर पृष्ठ सतह पर सर्कमवेलेंट, ये यहां पर यू या वी आकार की किस प्रकार की पेपेली पाई जाएगी, सर्कमवेलेंट पेपेली पाई जाएगी। सर्कमवेलेंट पेपेली पाई जाती है। तो ये जीभ जो है उसके ऊपर पाई जाने वाली पेपेलीज हैं। आ गई बात समझ में। ध्यान में रखना कि सबसे छोटी पेपेली कौन सी है, फेलिफोर्म है। सबसे बड़ी पेपेली कौन सी है, सर्कमवेलेंट है। सबसे कम संख्या में कौन सी पाई जाती है, सर्कमवेलेंट है। सबसे अधिक संख्या में कौन सी पाई जाती है, फिलिफोर्म है। जीभ की ऊपरी संपूर्ण सतह पर आगे की ओर मुख्यतः कौन सी पेपेली पाई जाती है, फिलिफोर्म पाई जाती है। पीछे की ओर पृष्ठ सतह पर कौन सी पेपेली पाई जाती है, सर्कमवेलेंट पाई जाती है। यू या वी आकार की पेपेली कौन सी होती है, सर्कमवेलेंट होती है। समझ गए। राउंड शेप में पेपेली कौन सी होती है, फंजाइफॉर्म होती है। पत्ती शेप में पेपेली कौन सी होती है, फोलिएट होती है। और शंक्वाकार कोन शेप में जो पेपेली कौन सी होती है, तो आप बताएंगे फिलिफॉर्म पेपेली होती है। ये इंपॉर्टेंट बातें थी, आपको समझ में आई होंगी। और देखिए आप कि आपको हम बताएंगे कि जो टंग जो है उसमें जीभ में मुख्यतः दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है। ठीक है, जीभ में कितने प्रकार की, दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है। कौन कौन सी भाई, टाइप्स ऑफ सेल्स। जीभ में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, आपको याद करना पड़ेगा। पहली है सब टेंटाकुलर सेल। कौन सी बच्चा, सब टेंटाकुलर सेल्स। एक तो सब टेंटाकुलर सेल्स पाई जाती है, और दूसरे प्रकार की सेल्स कौन सी पाई जाती है, न्यूरो एपिथेलियल सेल। न्यूरो एपिथेलियल सेल्स किसमें पाई जाती हैं, टंग्स में पाई जाती है, जीभ में पाई जाती है। अब खास बात है, टंग जो होती है, जीभ जो होती है अपनी, वो स्वाद का ज्ञान करती है। स्वाद का ज्ञान करते हैं, कैसा टेस्ट है, खारा है, नमकीन है। तो जीभ में ये टेस्ट जो पेपिला जो है, मैंने आपको बताया थी कौन सी टेस्ट पेपिला जो होती है, कौन से स्वाद का ज्ञान करती है, जीभ का कौन सा पार्ट कौन से टेस्ट का अनुभव कराता है, हमें पता लगाता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, जीभ जो है वह कौन से स्वाद का ज्ञान करवाती है। इन सेल्स को तो आप याद रखना बच्चा, इनकी अपन चर्चा करेंगे। देखिए, पहला जीभ जो है, इसके भाग देखिए। भाग जीभ जो है उसको अपन कितने भागों में डिवाइड करते हैं बच्चा। जीभ जो है आप देखिए, पहला तो अग्रभाग है, जीभ का अग्रभाग या एंटीरियर पार्ट। जीभ का अग्रभाग या एंटीरियर पार्ट, एक तो एंटीरियर पार्ट है, ठीक है। और दूसरा अग्रभाग से थोड़ा पीछे, अग्रभाग के पीछे, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, बोलेंगे इसको नेक्स्ट टू टिप, नेक्स्ट टू टिप, ठीक है। तीसरा कौन सा पार्ट हो गया जीभ का, लेटेरियल, पार्श्व भाग, पार्श्व भाग या लेटेरियल पार्ट, ठीक है। और चौथा पश्च भाग या पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, पश्च भाग। अब देखिए, जीभ भी आप देख लीजिए, जीभ में इनमें कौन कौन से पार्ट में किस प्रकार का स्वाद ये जीभ के भाग में, और किस प्रकार का स्वाद का अपने को ज्ञान करवाएंगे, इसके बारे में अपने एक पास टिप्स है। कौन सा, मीनक कड़वा। मीनक है, मीनक है, मीनक का मतलब राजस्थान में आलू को मीनक भी कहते हैं, ठीक है। कड़वा, मीनक कड़वा मतलब जो अग्र पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, वो मी से मतलब मीठा भाग, मीठा स्वाद। कौन सा स्वाद याद कराएंगे भाई,
मीठा स्वाद याद करवाएंगे। मीठा स्वाद अपने को कहां से मालूम पड़ता है? स्वीट टेस्ट। ठीक है, किससे? एंटीरियर पार्ट स्वीट टेस्ट का अपने को अनुभव करवाता है, स्वीट टेस्ट का ज्ञान करवाता है। दूसरा है अग्रभाग के जस्ट पीछे, नेक्स्ट टू टिप। तो ने का मतलब नमकीन। नमकीन पार्ट जो है वह नमकीन पार्ट जो है वो नमकीन स्वाद पार्ट नहीं है। नमकीन स्वाद जो है वो किससे होता है? नमकीन का मतलब साल्टी, साल्ट नमक। अग्रभाग के जस्ट पीछे। फिर पार्श्व भाग लेटेरियल पार्ट जो है वहां से किस प्रकार का स्वाद अपने को मालूम पड़ता है? ख मतलब खट्टा। नमकीन हो गया, खट्टा हो गया। खट्टा शोर पार्ट जो है, शोर स्वाद जो है, बार बार में पार्ट है, शोर स्वाद जो है, खट्टा स्वाद जो है वह अपने को लेटेरियल पार्ट से मालूम पड़ता है। और पश्य भाग जो है जीभ का, वहां से कड़वा स्वाद अपने को मालूम पड़ता है। अब की बार सही आया है, कड़वा स्वाद। बिटर टेस्ट कहां से अपने को मालूम पड़ता है? जो पोस्चर पार्ट जो है वहां से। मतलब ये जो टंग आपकी बनी है या मेरी बनी है, ठीक है, थोड़ी सी बन जाती है इसे, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको बढ़ाएंगे। ये जी बन गई। मतलब ये जो अगला पार्ट है ये तो स्वीट मीठा एस। फिर इस अगले पार्ट के जस्ट, इसको थोड़ा अलग कलर में बता देते हैं भैया, अलग कलर में बताएंगे तो अलग कलर में बताएंगे। ये जो पार्ट है ये किसका हो जाएगा भाई? इसका शोर के बाद क्या है? साल्ट, SALT, नमकीन। ठीक है। फिर पार्श्व पार्ट, जो साइड का पार्ट जो है, ये पार्ट जो है जीभ का, ये पार्ट जो है वो किस प्रकार का बताएगा भाई? ये पार्ट जो है लेटेरियल पार्ट जो बताता है किसका? लेटेरियल पार्ट बताएगा खट्टा। लेटेरियल पार्ट जो है इस जीभ का वो किसके बारे में बताता है? खट्टे भाग के बारे में बताता है, खट्टे स्वाद के बारे में बताता है। और जो सबसे पीछे का भाग पोस्टीरियर पार्ट जो है वह किसके बारे में बताएगा अपने को? कड़वा। ये पार्ट जो है किसके बारे में बताएगा? कड़वे के बारे में बताएगा। किसके बारे में बच्चा? कड़वे के बारे में बताएगा। उसको डिलीट करते हैं भैया। ये अपन इसमें लिखेंगे अलग कलर से, मालूम तो पड़ ही गया आपको, तो फिर भी लिख देते हैं ये कड़वा पार्ट है। यहाँ से कड़वा स्वाद, मीठा स्वाद। मतलब आगे जो है, आगे तो किस प्रकार का बच्चा? ये जो कलर हो गया ये मीठा ज्ञान अपने को करवाता है, स्वीट का स्वाद। मीठा टैग नहीं है, ये मीठा हो गया। ठीक है। फिर ये कैसा हो गया? नमकीन हो गया, मीठा। आगे से जस्ट पीछे नमकीन। फिर उससे पार्श्व में कैसा है? खारा। और फिर लास्ट कड़वा जो है वह क्या हो जाएगा? बिटर। इस प्रकार से आप ध्यान में रखना, जीभ के विभिन्न पार्ट जो हैं वो कई टेस्ट जो होते हैं, विभिन्न टेस्टों का उनसे अपने को मालूम पड़ता है और अपन खाने का आनंद लेते हैं। इसी प्रकार आप भी पढ़ाई का भी आनंद लेते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।